नबी पाक अलैहिस्सलाम उहद के शहीदों के मज़ारात पर तशरीफ़ लेके जाया करते थे और वहाँ पर इनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करते इस अंदाज़ के साथ कि मेरे हबीब पाक फरमाया करते थे, ये सहीहैन के अंदर ये बात मौजूद है, मेरे आका फरमाया करते थे, या अल्लाह मैं गवाही देता हूँ ये जितने उहद के शहीद हैं इन्होंने तेरी और तेरे रसूल की रज़ा के लिए अपनी जान को कुर्बान किया हुआ है। तो ये वो मुबारक हस्तियाँ हैं। लेकिन ये जो जंगे उहद है इसको उहद क्यों कहते हैं? ये असल में मदीना शरीफ से 2 मील और एक रिवायत 3 मील तकरीबन इतना ही बनता है। बिल्कुल मस्जिद नबी से सामने ये पहाड़ नज़र आता है और पैदल ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगते हैं, बंदा उसमें पहुंच जाता है। ये एक मैदान था, ये जो पहाड़ था इसका नाम था उहद और ये वो खुश नसीब पहाड़ था जो आपके और मेरे महबूब से मोहब्बत किया करता था। और यहाँ से उलमा ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पत्थरों को ये शऊर बख्शा है कि वो नबी से मोहब्बत करें। हम तो इंसान हैं, हमें तो और ज़्यादा हुजूर से प्यार करना चाहिए। और मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाया करते थे, जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, फरमाया ये उहद पहाड़ वो है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम भी फिर इससे मोहब्बत फरमाते हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, वो लोग जो कहते हैं नबी को पता नहीं चलता, फरमाया उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए जिस नबी को ये पता है कि पत्थर मुझसे प्यार करता है। क्या उन्हें ये नहीं पता कि मेरी उम्मत भी मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती है? और फिर मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदले में क्या देते हैं? जो हुजूर से प्यार करे ना, गौर से सुनिएगा, मेरे हबीब फरमाते हैं कि अगर कोई पत्थर हमसे प्यार करे तो हम भी उससे प्यार करते हैं। फरमाते हैं अगर पत्थर प्यार करे तो मुस्तफ़ा करते हैं, अगर हुजूर का ग़ुलाम मोहब्बत करे तो फिर भी महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर करम नवाजी फरमाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जब तुम जबले उहद पर जाओ तो फरमाया वहाँ के दरख्त के फल ज़रूर खाया करो। यह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, वहाँ के फल ज़रूर खाया करो। फरमाया अगरचे वो जो झाड़ी हो वो कांटेदार ही क्यों ना हो, पर वहाँ से कुछ ना कुछ खा लिया करो। अब यहाँ पर उलमा ने लिखा है कि जब उहद में जाए ना तो वहाँ से कुछ ना कुछ, वहाँ के दरख्त की, वहाँ की कोई ना कोई चीज़ खाना ये मुस्तहब है, ये अच्छी बात है कि अगर आप ये खाएंगे। अच्छा, इसमें सबब क्या है भाई? नबी पाक ने फरमाया जब उहद जाओ तो वहाँ से कुछ ना कुछ फल खाओ, वहाँ के दरख्त का खाओ, अगरचे कांटेदार ही क्यों ना हो। तो इसका क्या सबब है? हुजूर क्यों फरमा रहे हैं? जुमला सुनिएगा। उलमा ने लिखा है कि ये वो उहद पहाड़ है जो जन्नत में जाएगा। तो फरमाया जन्नती पहाड़ है, तो ये जब वहां जाता है कन्फर्म है कि ये जन्नत में जाएगा, तो वहां से चीज खाना ऐसे ही है जैसे बंदा जन्नत की शय खा रहा है। असल इसमें राज ये है, अल्लाह ताला हम सबको उहद का मैदान भी देखने की तौफीक बख्शे और उहद पहाड़ पर जाने की भी तौफीक बख्शे। अच्छा, ये उहद पहाड़ की एक खसूसियत ये भी है, देखे सुनेंगे तो आप मतलब अंदर से मचलेंगे, खुश होंगे। क्या बात है, इसकी जो सैटेलाइट के जरिए तस्वीर ली गई है ना उहद पहाड़ की, जहाज के जरिए, सैटेलाइट के जरिए ऊपर से, तो वो जब ऊपर से तस्वीर ली गई ना तो दो बातें, एक तो ये पहाड़ दूसरे पहाड़ों से मुमताज है, जुदा है, इसका रंग नूरानी है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो उहद पहाड़ है ये तकरीबन 6.25 मील पर फैला हुआ है और ये पहाड़ की जब ऊपर से तस्वीर ली गई तो वो जब ऐसे बंदा देखता है तो ऐसे लगता है जैसे लफ्ज़ मोहम्मद लिखा हुआ होता है। ये सैटेलाइट की जो तस्वीर है वो बता रही है। तो ये है उहद पहाड़, यानी उसने मोहब्बत में अपने आप को ऐसा डाल लिया कि उसकी शक्ल देखने वाले को भी मोहम्मद ही नजर आता है। और ये महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस पहाड़ पे जाते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम इस पहाड़ के ऊपर जलवागर थे, इस उहद के ऊपर। आपके साथ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी थे, हज़रत फारूक आज़म भी थे, उस्मान गनी भी थे। तो ये पहाड़ झूमने लग पड़ा ना मोहब्बत में। क्यों? फरमाया आज साडे घर साडे सजना पैर पाया है, हुजूर तशरीफ लेके आए, मोहब्बत, झूमने लग पड़ा। तो अब जब महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा झूम रहा है तो आपने ऐसे अपनी मुबारक नूरानी एड़ी जो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, आपने यूं ठोकर मारी। तो आपने फरमाया ए पहाड़ क्यों हिलता है? क्या तुम्हें नहीं पता कि तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद हैं। एक नबी हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम, सिद्दीक अबू बकर, और 2 शहीद, एक हजरत फारूक आजम और एक उस्मान गनी, जिनके अब खैर लोग कहते हैं पता ही नहीं चलता। नबी को यह भी पता है कि ये शहीद होंगे।
तो हुजूर को तो हर चीज का पता है। अल्लाह के बंदो, बात समझने की कोशिश किया करो। उलमा ने लिखा है कि ये वो पहाड़ है जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है इसका रंग भी बदलता जाता है, और ये वो वाहिद पहाड़ है जिसका रंग सोने की तरह है, सुर्खी माइल है। बाकी पहाड़ और तरह के होते हैं लेकिन ये सुर्खी माइल है। क्यों? फरमाया इसके ऊपर, और जैसे कहते हैं ना, मालकां दा रंग चढ़े होया है। ये ऐसा पहाड़ है, और ये वो पहाड़ है, यकीन कीजिए जब बंदा वहां जाता है, आप में से जो भी गया है, जब ओहद पर जाता है तो वहां पर ऐसी हवा चलती है कि बंदा कहना है मेरे विचों दी होके टपदी पई हो, एडी सोहनी हवा मैं कभी वेखी नहीं। तो मैंने कहा कैसे हो जाए भाई, ये जन्नती पहाड़ है, ये वहां की हवाएं आ रही है ना। और यहां नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा जान अपने 69 रुफका के साथ जलवागर हैं, और ये ओहद के शहीदों के मज़ारात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तक के लिए जो इनको सलाम करेगा ये उसका जवाब अता फरमाते रहेंगे। तो ये ओहद पहाड़, मैंने कहा मुख्तसर इसकी तारीख भी आपके सामने रखूं कि ये क्या है। इसकी और बहुत दास्तान है, लेकिन जो मोहब्बत की ज़रूरी गुजारिशात थी वो फ़कीर ने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। अब आइए ज़रा, 2 हिजरी में जंग बदर हुई और मुसलमानों की बिल्कुल तैयारी भी नहीं थी, और मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फतह अता फरमा दी। अब मुसलमानों को जब फतह मिली, काफरों के जितने बड़े बड़े सूरमा थे, बड़े बड़े जग्गे थे, बदमाश थे, वो सारे के सारे मारे गए। वो ऐसे समझो कि पीछे तो सारियां भेड़ बकरियां बच गई ना, जैसे कहते हैं छड्डे परे जी, इनकी तबाही और बर्बादी कर दी गई है जनाब। उनको बड़ी तकलीफ थी, बड़े परेशान कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। 70 बंदे उनके कैदी बने, 70 मारे गए, और जो कैदी बने थे उनसे फिदिया लेकर फिर उनको छोड़ा गया। अब हुआ क्या, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सहाबा कराम के साथ वहां पर नवाफिल पढ़ के आप वापस शरीफ लाए। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और सहाबा कराम खुश हैं कि जंग जीत गए हम। 14 सहाबा कराम वहां पर शहीद हुए थे, लेकिन अब हुआ क्या, काफिरों ने मुसलसल तैयारी शुरू कर दी। वो जो काफिला गया था जिसको रोकने के लिए नबी पाक बदर में गए थे, उसका सारा माल जितना बचा हुआ था ना, उन्होंने कहा कि कोई बंदा नहीं लेगा, तैयारी करो, असले खरीदो, करीब के सारे कबीलों को अपने साथ मिलाओ, और मुसलमानों पर एक ऐसी चढ़ाई की जाए जैसे कहते हैं ना फैसला कुन मारिका, फैसला कुन हमला किया जाए, ताकि दोबारा इनका नाम ही सफाई हस्ती से मिट जाए। काफिरों ने तैयारी शुरू कर दी। अब वहां पर ये जो जनाबे अबू सुफियान थे, इन्होंने उस वक्त कलमा नहीं पढ़ा था, बाद में इन्होंने कलमा पढ़ा है। और जब तक नहीं पढ़ा था तो जाहिर सी बात है जिसने भी नहीं पढ़ा था उनमें से अक्सरियत वो थी जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ भी बड़ा अजीब रवैया रखा और इस्लाम के साथ भी। लेकिन जब कोई कलमा पढ़ ले तो फिर उसकी पहली जिंदगी पर तुम सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अल्लाह माफ कर देता है। जिनको अल्लाह माफ करे, बंदा ना करे, वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। जिनको अल्लाह ने माफ कर दिया, तुम कौन होते हो बात करने वाले। तो जब तक कलमा नहीं पड़ा था, इनकी बड़ी एक अजीब किस्म की टसर और दुश्मनी थी इस्लाम के साथ और साहिब कुरान के साथ। अब अबू सुफियान ने क्या कहा, उस वक्त एक सरकर्दा समझे यही बचा। इसने कहा मैं तब तक ना गुस्ल करूंगा, ना कपड़े पहनूंगा, ना तेल लगाऊंगा, जब तक मैं बदला नहीं ले लेता। दारुन नदवा वहां पर एक मीटिंग थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शहर में जहां बैठते थे उसको कहते हैं दार अरकम। ये पिछले जुमा में मैंने वजाहत की थी, ये इस्लाम का पहला मदरसा है जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम तालीम देते थे। और जहां काफिर बैठते थे उसका नाम था दारुन नदवा। समझ आई? ये एक शैतानी समझ लें कि उनकी पार्लियामेंट थी, ये उनका एक अपना डेरा था, उनका अड्डा था। वो वहां पर बैठकर ये फैसले सारे करते थे। दारुन नदवा में इजलास हुआ और उस इजलास में ये कहा गया कि हमें तैयारी करनी चाहिए। अब तैयारी के अंदर ऊंट जिम्मे लगा दिए गए, घोड़े जिम्मे लगा दिए गए, तलवारें, जिर्रे और जनाब ऊपर पहनने वाले खूद और बहुत कोई जिम्मेदारी लगाई। और कईयों की जिम्मेदारी लगी कि नाचने गाने वाली औरतों को भी तैयार किया जाए, ढोल ढमक्के वाले कंजर भी साथ होने चाहिए, ताकि ये हमारा जो शराब कबाब है ये भी चलता रहे। और ये वहाँ पर गीत गाएं और वहाँ पर जनाब अली हमारे जो काफिर फौजी हैं उनका जज्बा बढ़ाएं। अब ये जो गीत गा के जज्बे बढ़ाना होता है ना, ये काफिरों का रवैया है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा पर भरोसा करके रब की रहमत पे नजर रख के अपना ईमान और अपने अकीदे को और अपने जज्बे को बढ़ाना, ये मुस्तफ़ा के सहाबियों की सुन्नत होती है। तो इस वास्ते असा गीतां वाले नहीं, ओ जी फलानी ने गाने गाए सी ते फौजियां दा जज्बा वध गया सी, फलाने ने गाए सी, एक गानियां नाल जज्बे बढ़ाना ये काफिरों का काम है। हम मुसलमान हैं, हम कुरान के साथ अपना जज्बा बढ़ाते हैं।
हम मुस्तफ़ा की मोहब्बत के साथ अपना जज्बा बढ़ाते हैं। अब ये जो काफिर थे, इनकी तैयारी, ये तो आग में जले भुने हुए थे कि हमारे बड़े बड़े सूरमा मार डाले और हम कर भी कुछ ना सके हमारी, अब हम ताकतवर होके जाएंगे। 3000 बंदे काफिरों के तैयार हो गए। कितने हजार? 3000। और उनके पास 3000 ऊंट थे। और उलमा ने लिखा इतने ऊंट क्यों थे? कहते थे एक तो हम सब सवार होके जाएंगे ताकि थके नहीं, उथे चल के हमला करेंगे, लग पता जाएगा। और दूसरा, इतने ऊंट इसलिए थे कि रास्ते में ज़िबा करके खाते हुए मौजा मारेंगे, उनके लिए तो बहुत बड़ा कोई इवेंट था ना। और तीसरा उनका नजरिया यह था कि वहां पर जब जंग जीतेंगे ना तो हम मुसलमानों के मदीने का सारा सामान उठा के ले आएंगे। मैं कहा तू आ सही, तेनू दे लेने सारा कुछ, वड्डा सामान चुकन आया है। और फिर उन्होंने अपने सामान भी लादे हुए थे और सवारियां भी दी। अच्छा ये जी काफिला चल पड़ा, 3000 बंदे, 3000 ऊंट। इनके पास जो उलमा ने तादाद लिखी 200 घोड़े थे, एक रिवायत 15, एक में 20, नाचने वाली और गाने वाली औरतें और शराब कबाब साथ जिथे दिल करदा डेरे ला के तो उथे अपने जनाब अली कंजर पुना शुरू कर लेंदे सन। अब ये काफिला तैयार होके चल पड़ा। 700 जिर्रा पोश कहते हैं जो जंगी लिबास लोहे का पहनते हैं, जिन पर तलवार और नेज़ा असर नहीं करता। 700 बंदे वो थे उनके साथ। अब देखे इतना बड़ी तैयारी और इतनी ज्यादा, समझो कि उस वक्त एटमी पावर, सुपर पावर वही बन गए कि हम मैं जनाब अपने ज़ौम में। हकीकत क्या थी अगे आओ तो दस लेने हैं। लो जी ये वहां से निकले। वहां पर मक्के में हजरत अब्बास रहते थे जिन्होंने बद्र के मौके पर कलमा पढ़ लिया था। और कैसे पढ़ा? ये बद्र में काफिरों की तरफ से आना नहीं चाहते थे, लेकिन अबू जहल धक्के से लेके आया। अब इन्होंने जब कैदी बने ना तो फैसला ये हुआ कि फिदिया दिया जाए। सारे हजरात तवज्जो करना। तो हजरत अब्बास नबी पाक के चचा जान कहने लगे, ए मोहम्मद मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, तो मैं तुम्हें क्या फिदिया दूं? नबी पाक मुस्कुरा पड़े, फरमाया चाचा वो जड़ा चाची दे नाल रल के अपने घर दे वेड़े दे विच ओ थैले दे विच पैसे पूर के आया है, वो किधर लेके जाने नहीं। इतनी बात करने की देर कहने लगे, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, चूंकि इस बात का मेरे और मेरी बीवी के अलावा तो पता ही किसी को नहीं, और अगर आपको पता है तो ये एक सच्चे रसूल की दलील हो सकती है। अब देखो लोग कहते हैं नबी को पता नहीं चलता। ओ मैं कहा जा कम कर पागला, नबी पाक को तो ये भी पता किसके पास पैसे कितने हैं, कहां रखे हुए हैं। नबी मदीने में है, बता मक्के का रहे हैं, और मक्के से मदीना 485 किलोमीटर फासला है। हजरत अब्बास उन्होंने तो कलमा ही हुजूर के इल्म गैब को देखकर पढ़ा था, और लोग कहते हैं इल्म गैब नहीं, तो जा काम कर, पता नहीं कितों दी बला आ गई हैं। हजूर की शान आती है, लोगों को पेट में मरोड़ शुरू हो जाता है। खुल के सुनया करो हजूर की शान। अब हुआ क्या, हजरत अब्बास ने कलमा पढ़ लिया, लेकिन वो जो काफिर थे ना उनकी वजह से बस छुप छुपा के काम चल रहा था। जब उनको पता चला ना कि काफिरों ने तैयारी शुरू कर दी, ये बद्र का बदला लेना चाहते हैं, तो हजरत अब्बास मक्के में थे और उन्होंने अपना कासिद भेजा कि जाओ मेरे नबी को बताओ। लेकिन यहां रुक के एक बात सुनो, हजरत अब्बास ने कई मरतबा नबी पाक से कहा, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दें कि मैं हिजरत करके मक्के आ जाऊं। नबी पाक ने फरमाया अकिम मकानक या अम्मे, फरमाया मेरे चचा जहां रहते हो ना मक्के में वहीं रहना है, अभी तुमने हिजरत नहीं करनी। क्यों? फरमाया अंत खातमुल मुहाजिरीन कमा अना खातमुन नबिय्यीन, फरमाया तू आखिरी मुहाजिर होगा मेरा चाचा, तेरे बाद कोई फिर ये हिजरत ना कर सकेगा जिसका ये हुक्म है। जैसे मैं आखिरी रसूल हूं और मेरे बाद कोई रसूल नहीं आ सकता, वैसे ही आप आखिरी मुहाजिर हैं, आपके बाद कोई हिजरत नहीं कर सकता है। ये जो मक्के से मदीने हिजरत की थी आखिरी बंदा ये हजरत अब्बास थे, नबी पाक अलैहि सलाम के चचा। और देखो हजूर पहले ही बता रहे हैं, जैसे मैं नबियों में आखिरी हूं, कोई नबी नहीं आ सकता, वैसे मक्के से मदीना हिजरत करने वाले आप आखिरी हैं, आपके बाद कोई मक्के से मदीना हिजरत नहीं कर सकता है। ये भी इल्म गैब की बात है। और फिर हुआ क्या था, जिस दिन नबी पाक इधर देखो फतह मक्का करने के लिए मक्के में दाखिल हो रहे थे, इधर से हजरत अब्बास हिजरत करके मदीने जा रहे थे। नबी पाक ने फरमाया चचा सुना, मैं आख्या सी ना कि तू आखिरी मुहाजिर होगा, तेरे तो बाद हिजरत नहीं होएगी, असी सवेरे मक्का फतह कर लेना, हिजरत मुक गईया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई वो सच हुई, और वैसे ही हुआ, आखिरी मुहाजिर और हजूर आखिरी नबी। ठीक है, अब अगली बात भी सुन लीजिए। अब एक हिजरत हमारे यहां बाकी है। आप कहेंगे वो किड़ी हिजरत है? फरमाया गुनाहों से हिजरत करके नेकियों की तरफ आना। हाय 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 हाय, ये हिजरत बाकी है। और ये पता कैसी हिजरत है?
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आ रहे थे, कुछ लोग शहीद हो गए, कुछ को कट और जख्म लगे हुए थे। फरमाया हम ये जो जिहाद से आ रहे हैं ना, फरमाया छोटे जिहाद से बड़े की तरफ आ रहे हैं। तो सहाबा कराम ने कहा हुजूर ये छोटा जिहाद है जिसमें बंदे शहीद हो गए और ये कुछ हुआ। फरमाया हाँ ये छोटा है, बड़ा जिहाद कौन सा है? फरमाया शैतान के साथ जिहाद करना, अपने आप को रब का मुती और फरमा बरदार बनाना, मुत्तकी बनाना और अपने आप को कामिल बनाना, ये बहुत बड़ा जिहाद है। क्योंकि इंसान नफ्सो शैतान के बहकामे में आ जाता है। फरमाया अब काफिरों वाला जिहाद ये तो हम जब करेंगे सो करेंगे, लेकिन अब हमने शैतान के साथ जिहाद करना है। तो ये जो बंदा अपने तौर पे कामिल हो जाता है, सुभान अल्लाह। देखो ना, एक बंदा सच बोले, कभी झूठ ना बोले, तन्हाई में भी अल्लाह का जिक्र करे, कोई ऐसी वैसी बात ना करे और हमेशा अल्लाह रसूल की फर्मा बरदारी करे, कोई नमाज ना छोड़े। अब मौके तो ऐसे आ जाते हैं, तन्हाई में बंदा होता है कुछ भी कर सकता है, इसीलिए सूफिया ने फरमाया जिसकी तन्हाई पाक हो गई समझ लो वो वली है। आज तन्हाइयां तो पाक कोई नहीं, लोगों के सामने बैठे हजरत साहब, पीर साहब, सुभान अल्लाह, तस्बीह हाथ थे जे, कईयों ने महफिलों के लिए स्पेशल तस्बीह रखी हुई है, महफिल जाना तो तस्बीह करनी, मरने जले कल्ला बैठा ओले पढ़ना ना बोले आज खिदाई को सोन ना लबे, सुभान अल्लाह है। बंदों स्पेशल काम वाले कपड़े ने, स्पेशल काम वालियां तस्बीहां ने, काम वाला समझते पे हो ना, लोगों के सामने हाजी बन जाते हैं, मुख एक खास किस्म का लिबास है और तस्बीहां मणके पर चल देने जनाब। इत्थे हाजी ना बन, उथे बन जहां बनना है। तन्हाई के अंदर मोबाइलों पर पता नहीं क्या गंद देखा जा रहा है और पता नहीं क्या हो रहा है, उथे बन हाजी। क्यों? यहां बंदे देख रहे हैं और बंदों के सामने नेक बनने का कोई मकसद नहीं है। मजा तब आए जब तुझे सिर्फ रब देख रहा हो, तो वहां पर नेक बन जाए तो कमाल ये है ना। अजीजो इस वास्ते अपनी तन्हाइयों को पाक करो, समझो असल हमने करना क्या, जो करना है वो कर नहीं रहे, जो नहीं करना वो हम कर रहे हैं। लेकिन सुनिए बात दूर न चली जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चाचा हजरत अब्बास, आपको जब पता चला ना कि यहां पर काफिर तैयारी कर रहे हैं, तो आपने एक तेज रफ्तार कासिद उसको लिखकर सारी सूरत हाल दे दी। फरमाया छुप के निकल जा, किसी को ना पता चले, और मेरे महबूब को चल के बता दे कि काफिर मदीने पर हमला करना चाहते हैं और बड़ी सख्त किस्म की तैयारी कर रहे हैं। वो जल्दी जल्दी मदीने में पहुंचा, नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता चला, नबी पाक ने सहाबा को इकट्ठा किया, फरमाया काफिर ये काम कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आप पूछा ना करें कि हमें क्या करना चाहिए, आप फरमाया करें कि हमने करना क्या है। हाय अल्लाह, क्या इसको मोहब्बत है यार। नबी पाक ने फरमाया सबको इकट्ठा किया जाए, सारे के सारे इकट्ठे हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया बताओ भाई, काफिर तैयार हैं और वो आएंगे, कभी नहीं रुकेंगे, हमें क्या करना चाहिए, लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए। एक गिरोह की राय ये थी कि मदीने में रहकर हम लड़ाई करें, अपने घरों में रहते हैं तो मदीने पर हमला करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा हम यहीं घरों में रहते हैं, आप पे जदों आएंगे वेखी जाएगी। और किसी हद तक उनकी राय भी सही थी, जितना वो सोच समझ रहे थे या जो उनका तजर्बा था। अच्छा, दूसरे सहाबा की राय यह थी कि अगर हम यहां बैठे रहे घर में, उन्हें क्या देखे लोग के घर बैठे रहे, बाहर ही नहीं निकले, तो कफर का जवाब उनकी बोली में देना चाहिए, थोड़ा बाहर निकलो, मैदान लाओ। तवज्जो नहीं फरमा रहे ना आप हज़रात, है समझ आई, बाहर निकलो, पेड़ लाओ, मैदान में आओ। इसी वास्ते सहाबा कराम फिर मैदान में निकले और यही राय कबूल की गई। मैंने कहा इस बात को आप समझिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब दो राय आई ना कि मदीने में रहें या बाहर जाएं, तो आपने फरमाया जिधर ज्यादा लोग हैं उधर। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत थी सहाबा कराम पर, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, ए महबूब अपने सहाबा से मशवरा फरमाया करें। हालांकि नबी के पास वही होती है, गैब की खबरें होती है, उनको पता होता है कि इसका रिजल्ट और नतीजा क्या है, लेकिन इसके बावजूद फरमाया मशवरा जरूर किया करें। तो आप भी कोई काम करें ना तो मशवरा जरूर कर लिया करें। और अगली मैं बात बता दूं आपको, कभी भी कमजोर और डरपोक बंदे से और नाकाम बंदे से और कमीने बंदे से कभी मशवरा ना करना, वो तुम्हें डराएगा, कमजोर करेगा, निकम्मा बनाएगा, ओ तो खुद रुलदा वदा तेनू भी रोल लेगा। कारोबार भी करना तो कामयाब बिजनेसमैन से करो, चगल बंदे दे नाल कर जरा आप रुलदा वदा है। ओ यार मैं आपको सही बता रहा हूं, आप ये क्यों फरमाया गया कि तुम उलमा के पास बैठो। नबी पाक ने फरमाया कुन आलिमा औ मुतअल्लिमा औ जालिसा औ मुहिब्बा, फरमाया या आलिम बन जाओ या फिर तालिब इल्म बन जाओ
या फिर उलमा के पास बैठने वाले बन जाओ या उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। ये क्यों कहा है? ये जो किसी से ताल्लुक और लिंक होता है ना, जिससे लिंक हो बंदा वैसा बन जाता है। आलमों से हो तो बंदा मौलवी बन जाता है, नात खानों से हो तो बंदा नात खान बन जाता है, तवज्जो है जी। ताजरों से हो तो बंदा बिजनेसमैन बन जाता है, डाकुओं से तो बंदा डाकू बन जाता है, नशइयों से हो तो बंदा सिगरेट और हुक्के और पता नहीं शीशे पर लग जाता है। हुक्के सिगरेट वाले सारे चुप हो गए ने। छड़ दियो यार, एडी को चंगी शय कोई नहीं है। ये नहीं, मैं बात समझा रहा हूं। और हमारे मुआशरे की मुझे समझ नहीं आती, 4 5 10 दिन सिगरेट पी बंदा, वो तेरी तो उम्र ही नहीं सिगरेट पींदा पिया। मैं यार बस ना 10 12 दिन दोस्तों च बैठा, मेरी आदत बन गई है। मेरी एक बात सुनिएगा, अगर बोलने वाली हो तो सुभान अल्लाह कहना, वरना नहीं। वो मैं क्या 10 दिन तू गंदे दोस्त के पास बैठा है तो तेरी आदत बन गई सिगरेट दी, 10 दिन तू वहां बैठा है तेरी आदत बन गई है नशे की। पूरा महीना रमजान आया, तेरी नमाज़ां दी आदत क्यों नहीं बनी है? पूरे 21 दिन या 28 दिन उमरा करके आना, तू आके पक्का नमाजी क्यों नहीं बनता? हुण 5-4 बंदे चुप। 8 दिन तू सिगरेटां ते लग गया है, महीने दे विच तू नमाज़ां ते नहीं लगा। सोचिएगा इस बात को। शैतानी काम की जाने बंदा जल्दी भागता है, रहमान की जानिब आइए। खुदा की कसम, मेरा रब फरमाता है, जब मेरा बंदा मेरी तरफ आता है तो मेरी रहमत उसका इस्तिकबाल करती। अगर बंदा चले तो मेरी रहमत भागना शुरू कर देती है, और बंदा भागे तो मेरी रहमत गले लगा लेती है उसको। अल्लाह की रहमत की जानिब आइए, बात दूर ना चली जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमा दिया, आपने फरमाया कि जिधर ज्यादा राय है उधर जाएंगे हम, मदीने से बाहर। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तादाद कितनी थी? 1000। कितनी जी? 1000 सहाबाए कराम। अब जब निकलने लगे ना, तो जाहिर सी बात है, जो मुनाफिक होता है ना वो डरपोक होता है, और जो आशिक होता है वो डरपोक नहीं होता। वहां पर उस वक्त तक अभी मुनाफिकीन के बारे में आयात नहीं आई थी, और सहाबा में कई छुपे हुए थे। अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल ये मुनाफिकों का सरदार था। उत्तो तो मुसलमान, विचो काफिर, और यही मुनाफिक होता है। ऊपर ऊपर से वो मुसलमानियत जाहिर करता, अंदर से काफिर होता है। इसको नबी पाक से बड़ा हसद था, चूंकि ये चाहता था कि मैं नबी बनूं। क्यों? जो मैं इस इलाके का पुराना सरदार हूं तो मुझे बनना चाहिए। इस्लाम में मौरूसियत ही तो है नहीं है। असा इन्ना डेरिया तो हुक्के नहीं छिके, असा मुहम्मद दा लंगर मदीने ओ खाता होया है ना। खुदा का खौफ करो यार, यही तो सारे खा गए। ये तो साड़ी फौज है जड़ी बचाई खलोती है। जो मैनू सही पूछो तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती फौज की, बड़े सख्त ने, डंडा चुकी फिरदे ने। मैं क्या डंडा है तो कशा खांदे पे हो। बहरहाल अल्लाह मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए, अच्छे हुक्मरान अता फरमा दे, हर शोबे में अच्छे बंदे अता फरमा दे। बात दूर ना चली जाए, तो यह कहता था कि मैं नबी। इसको बड़ा हसद था और इसका चारा भी नहीं था। उत्तो तो कलमा पढ़ लिया, विचो विचो मुनाफिक। ये मुसलमानों को कमज़ोर करता रहता था, ना लड़ना, मारे जाओगे, काफिर ज़्यादा हैं, साड़ी तैयारी कोई नहीं है, हाँ बस ऐसे ही जनाब। तो डरपोक के पास बैठोगे तो डरपोक बन जाओगे, दलेर के पास बैठोगे दलेर बन जाओगे। अब हुआ क्या? ये जो अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल था, 300 बंदों को लेकर नबी पाक के साथ मदीने से निकल पड़ा। 1000 बंदे थे हजूर के साथ, तैयारी मुकम्मल है, ओहद की जानिब जा रहे हैं। रास्ते के अंदर एक मकाम था, वहां पड़ाव किया ना, तो वहां से ये 300 बंदे लेके वापस चला गया। कहना मेरी गाल तुसी मानते ही नहीं पे, मदीने में रहो वरना हम मारे जाएंगे। ये है वो है। मुनाफिक था ना, डरपोक था ना, मर जाने का डर था ना, मुसलमानों को कमजोर करना चाहता था ना, और अंदर अंदर से काफिरों से मिला हुआ था ना। और मैं यहां ये बात बता दूं, ये मुसलमानों, ये बात अकीदा है तुम्हारा। इब्तदा में बहुत सारी चीजें थी जिनको बाद में वक्त आने पर सही किया गया और बतलाया गया। पहले इब्तदा में सहाबा में मुनाफिक छुपे हुए थे, लेकिन जब सूरह तौबा आई, मुनाफिकीन के बारे में आयात आई, इनको मस्जिद से उठा के निकाल के भगा दिया गया। उस वक्त किसी ने भी नहीं कहा नहीं अल्लाह का नाम लेते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दाढ़ी रखी हुई है, पगड़ी है, कोई नहीं यार इन्होंने बैन दो। फरमाया गड्ढा मसीता मुनाफिक ने। अब कई कहते हैं लोगों को मस्जिद में आने दिया करो, हजूर की सुन्नत है। मैं क्या, मस्जिद में आने दो आशिकों को और बाहर निकाल दो मुनाफिकों को।
मस्जिदों में जाना सुन्नत है। मैं क्या मुनाफिका करना भी सुन्नत है। जिसको हम निकाल रहे हैं हमारा दिमाग खराब नहीं है, उसका कोई पसे मंजर है, कोई बैकग्राउंड है, कोई सबब है, कोई वजह है। तो इस बात से उसके बाद 70 मुनाफिकों के नाम लेकर मस्जिद से निकाल दिया गया। तवज्जो करना जरा, तवज्जो। वो ना जा नहीं रहे थे। हजरत फरूक आजम को पता लगा थे आप घर सी, आप जल्दी जल्दी मस्जिद में आए ना, तो नबी पाक नाम ले रहे थे तो उठते नहीं थे, जाते नहीं थे, ढीठते होंगे ने ना, बाहर भी कड्डो ते नाल बूहे ते बहर आते ने, हम अल्लाह के लिए आए थे यहां बैठे हैं। अब जब बाहर निकले ना तो हुआ क्या, हजरत फरूक आजम गिरे बाण तो फाड़ के खड़े कर दे, कहने चलो बाहर मुंह कर, पीछे मार दे सन ठुड्डा। ये ठुड्डा होवे फरूक आजम दा। कौन मुनाफिक और काफिर टिक सकता है? आप उसको मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं। हमारे अंदर कोई मुनाफिक नहीं। मेरा जुमला सुनना, जुमला अल्लाह ने कुरान में फरमाया ले यमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यब, फरमाया आज हमने पलीतों को बखरा कर दिया, पाकों को अलग कर दिया। लोगों सुन लो, सहाबा के ऊपर अब कोई मुनाफिकत का इल्जाम न लगाए। जो मुनाफिक थे उनको निकाल के बता दिया कि जो मुनाफिक होता है वो सहाबी नहीं होता, जो सहाबी होता है वो मुनाफिक नहीं होता। वैसे खबरदार कोई सहाबा इकराम के बारे में ये जुमला बोले। जब तक हुक्म नहीं था, जब आ गया अब जुदा कर दिए गए, अब खरा माल बच गया। जब अल्लाह फरमा रहा है कि हमने पलीतों को जुदा करके पाक लोगों को सुथरा करके वाज़े फरमा दिया है, तो हम किसी पलीत को हम सहाबी नहीं मानते। और जो सहाबा हैं 1.25 लाख की तादाद उम्मत ने लिखी है, हम सब के सब को मुस्तफ़ा का जानिसार मानते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी, पहले नहीं थी, बाद में उनको रोका गया। जनाजा पहले था ही नहीं, हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा का जनाजा पढ़ा ही नहीं गया। हालांकि आपको पता है हुजूर की सबसे पहली ज़ौजा हैं, हुजूर की सारी औलाद उनसे हैं। हसनैन करीमैन की नानी है, सैयदा की वालदा है, सैयदा की बाकी 3 बहनें हजरत सैयदा ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कलसूम उनकी सकी माँ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा है। और ये वो ज़ौजा है, नबी पाक के पास जिब्राइल बैठे थे, फरमाया ये खदीजा आ रही है, जी हाँ। तो फरमाया ये सालन रोटी पानी ला रही है आपके लिए, जी हाँ। फरमाया जब आए तो इनसे कहना ऐ खदीजा तुम्हें रब भी सलाम कहता है, तुम्हें जिब्राइल भी सलाम कहता है। ये हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनका जनाजा नहीं हुआ। चूंकि आप मक्के में आपने पर्दा फरमाया, मक्के में जनाजे का हुक्म नहीं है। 13 साल नबी पाक तकरीबन मक्के में रहे और 13 सालों में जनाजे का हुक्म नहीं था। अब कोई उठ के बकवास शुरू कर दे जनाजा नहीं हुआ, अब मरे जनाजा हुक्म ही मदीने से आया है, तो फिर इतराज किस बात का है? इसी तरह नबी पाक अलैहि सलाम ने पहले फरमाया तुमने कब्रिस्तान नहीं जाना, मना कर दिया बात से। फिर नबी पाक ने फरमाया कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज्यादा तुमने नहीं रखना अपने घर, मना कर दिया, नहीं जायज था। और बाद में जब वक्त आया फरमाया अब मैं उस हुक्म को मनसूख कर रहा हूं, नया ऑर्डर जारी कर रहा हूं। क्या? फरमाया अब तुम कब्रिस्तान भी जा सकते हो, मुसलमानों को सलाम कहो, कब्र के ऊपर पाँव न रखो, और उनकी कब्र पर हो सके तो पत्ते भी रखो, दुआ भी करो। जब मुकम्मल तरीका कार बता दिया तो फिर फरमाया अब जाओ। और इसी तरह पहले कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते थे, और बाद में मेरे हबीब ने फरमाया आप रख सकते हो। क्यों? फरमाया पहले चंद एक बंदे कुर्बानियां करते थे और मुसलमान गुरबा की तादाद ज्यादा थी तो उनमें बांट दिया जाता था। अब तो फरावानी हो गई और सारे लोगों के पास कसरत है, तो अब फरमाया तुम जैसे मर्जी अपने घर में गोश्त रखो, हाँ 3 हिस्सों में बांट दो तो मदीना मदीना है। अब बात समझ आइए आप सारे हजरात। तो बहुत सारी चीजें थी, पहले हुक्म और था, बाद में और था। तो अब बंदा पहले हुक्म को लेकर इतराज ही करता रहे, ये जाहिल बंदा है। पहले हुक्म नहीं था कि मुनाफिकों को निकाल दो। नबी पाक ने भी रहमत वाला पहलू रखा कि हुण सिद्धे हुंदे ने, हुण हुंदे ने, पर मुनाफिक कितों होवे। बा फिर अल्लाह दा हुक्म जलाल वाला आ गया, फरमा कड्डो मसीद तो। अब भी जो सहाबा के दुश्मन है वो कहते हैं सहाबा में मुनाफिक थे। बात ये नहीं कि मुनाफिक थे, बात ये जब हुक्म आ गया बाद में दिखा तेरे बड़कियां दा हशर कीता हुण ताई रोंदे वदन, जुर्रत पैदा करो अपने अंदर। तो ये मुनाफिक था, ये 300 बंदों को लेके वापस दफा हो गया। मुसलमान ओहद में 700 मुसलमान बच गए। कितने जी?
700 बच गए नबी पाक ओहद में। और आपको पता है 700 नबी पाक के साथ ईमान वाले थे, सिर्फ 2 घोड़े थे। एक नबी पाक का था, एक हजरत अबू बरदा रज़ियल्लाहु अन्हु आपका था, बस। इसके अलावा तीसरा घोड़ा भी नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वहां पर पहुंचे मदीने शहर में। अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नबी पाक के नबीना सहाबी हैं, इनको अपना खलीफा बना के गए कि जब तक हम नहीं आते मदीने में नमाजें भी तुमने पढ़ानी है, निज़ाम भी तुमने देखना है। जब बंदा जाए तो किसी को नायब बनाना चाहिए। और हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम ने कभी भी नहीं कहा कि रसूल ने मैंने खलीफा बना छड़ा तो लिहाजा मैं भी खलीफा। हाँ, ये वक्ती तौर पर नियाबत और खिलाफत होती है, बाद में जब नबी आए तो फिर वो नबी के सिपुर्द हो जाता है काम। इसी तरह जब तबूक पर मेरे नबी पाक गए तो मदीना हजरत अली के सिपुर्द करके गए, तो बात कहते हैं वो हजरत अली को खलीफा बना गए। तो मैं क्या 35 बारी थी हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम ने बनाया था, ज्यादा हक क्यों ना बनता कि वो आखन मैं खलीफा। उधर तेन याद नहीं आती, अली बारी बड़ी याद आ गई है। खुदा का खौफ करो यार, ये किसी को भी नबी पाक दे सकते थे। जब जाते ज्यादा हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम होते थे, कभी कभार और सहाबा को भी देते थे। तो ये इससे मुराद खिलाफत नहीं थी, इससे मुराद नियाबत थी कि मैं जा रहा हूं, मुआमलात तुमने संभाल, और जब हम आएंगे तो तुम्हारे इख्तियारात वो सारे खत्म और हम हैं जो सारे फैसले करेंगे। इतनी बात होती है और लोग ढंडोरा पीटते हैं, मैं खाली डोल कुट्टी खलोते। मसला समझा करें यार, या तो फिर बाकी सबको भी खलीफा बनाओ ना। नबी पाक के जमाने में 74 जंगे हुई हैं, 27 में मेरे नबी खुद गए, तो 27 बंदियां तो पीछे बना के गए सन, तो 27 दे 27 बना ना खलीफा। क्यों ढिले पै गए मेरा चान तो सबको बनाओ। नहीं ये तो मैनू नहीं पता, मैं क्या मेरा चान पता होता तो सुननी ना हो। मैं यही तो मसले समझा रहे हैं। ये वक्ती तौर पे होता है, ऐसे बाद में शोर मचाना और मुसलमानों ने तफरका डालना, इसकी कोई इजाजत नहीं है। और मसला समझा करें, हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नाबीना, और यहीं से उलमा ने लिखा है कि जो नाबीना हो वो भी इमामत करवा सकता है, जबकि वो अपनी तहारत का सही ख्याल रखे, कुरान पढ़ना जानता हो तो वो भी कर सकता है। नबी पाक की सुन्नत से साबित है। नबी पाक ओहद के मैदान में पहुंचे, आपने सब बंदी फरमाई, पीछे ओहद पहाड़ है। अब नबी से बढ़कर कायनात में कौन है जो मां ने जना है जो सिपा सलारी करे यार। नबी पाक ने पीछे ओहद पहाड़ रखा कि पीछे से हमला कोई ना कर सके। सामने मैदान खुला छोड़ दिया, और एक तरफ एक ना समझे वादी, दर्रा इसको बोलते थे, दर्रा एक वादी सी आती थी, सेम नाला समझ लो, पहाड़ों के बीच में से आने वाली वादी, ये भी एक खुफिया रास्ता था, वो आता था, वो आज भी वहां है। वो आते ओहद मैदान में यकदम दाखिल होता था, और उसके सामने एक पहाड़ी थी। नबी पाक ने उस पहाड़ी के ऊपर, मतलब ये रास्ता है, ये पहाड़ी, अच्छे बंदे खड़े किते भी बंदा इधर उधर हमला कोई ना कर। 50 तीर अंदाज अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी सरबराही में, और फरमाया जब तक मैं ना कहूं तो मैंने उतरना नहीं है। कहा ठीक है जी। सहाबाए किराम वहां खड़े हो गए। लो जी, नबी पाक ने सफे बनाई, काफिर आ गए, बड़े मैं कोई आनो बजदा है, कोई आनो बजदा है जनाब। सफे बन गई। सबसे पहला काफिर निकला तलहा बिन अबी तलहा, मुबाजरत तलब की। इसका मतलब होता है मेरे मुकाबले दा पहलवान कड्डो। ये फुल मुतकब्बिराना मिजाज उस वक्त इसका था, कहना मेरे मुकाबले दा कड्डो। 2 रिवायत, एक में हजरत मौला अली गए, और दूसरी जिसको अक्सर ने लिखा है हजरत जुबैर बिन अवाम। हजरत जुबैर बिन अवाम गुस्सा बड़ा चढ़िया, उठते बैठा है, तकब्बुर वालियां गल्लां करना, निकलो उरा तेनू मैं दसना। आप जो आगे बढ़े ना, ऊंट पर बैठे बस जंप मार के गलवीन फड़ लिया। हाँ जी, जंप मारिया तो उतो गलवीन फड़ के जन्म दे कुत्ते नू थल्ले सिटिया है ना, ते मारी तलवार ते 2 टोटे कीता। फरमाया हुण दस तेरे मुकाबले दा या तेरे प्यो तो भी बात है। एक और आ गया मुकाबला, मेरे मुकाबले च कोई निकले। हजरत अमीर हमजा उसके मुकाबले में निकले, और आगे चल के पता क्या सुनता करने वाली मां दिया बचिया। अल्लाह दी कसम है, तुसी कदी पढ़ो तो फिर तुसा तो सुभान अल्लाह नहीं याद, डरे बैठे हो। आप कभी मेरा साथ दें, आपको पता चले मैदान उहद में से अब्बा का जज्बा क्या था। सुनता करने वाली मां दे आप बचिया, समझ आ रही? तू मुकाबला करेगा,
अल्लाह का शेर मैं मारी तलवार तो टोटे दो करके आओ मारे आ जनाब। इधर सानू आदने अतारी साहब किसी ने सख्ती कर दियो, मैं क्या काफिरां नू तुन के रखना ये मुस्तफा की भी सुन्नत है, खुदा की भी सुन्नत है और सहाबा की भी सुन्नत है। दब के रखा करो ना, पता लगे एक बारी नहीं जी थोड़ा प्यार से बात कर, इत्थे प्यार ना नहीं हो सकती। फरमाइन दी गल करो जुमला सुन के मर जाए। आपने सुनता करने वाली मां दा बच्चा चस नहीं आ गई यार, एक बारी गल सुन के मारी तलवार दो टोटे करते लड़न आया हजूर दिया गुलामा नाल। लो जी इसका नाम था उस्मान बिन अबी तलहा। तीसरा निकल आया अबू सईद बिन तलहा। तीनों भाई थे आपस के अंदर, पहले एक भाई मर गया, दूसरा मर गया, तीसरा वो आ गया। लो जी साद इब्न अबी वक्कास आए, कहने लगे जे पहले दोवां तो तेनू सबक नहीं आया तो राह तेरा इलाज मैं करना। साद बिन अबी वक्कास ने तलवार मारी टोटे। हुण जदों न वेख्या भी जेड़ा जेड़ा कल्ला कल्ला जांदा भैं के हटदा ही नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, तो उन्होंने घुमसान की जंग शुरू कर दी। बस जंग क्या थी, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ऐसे जम के लड़े, इंज चिकिया ना, कित्थे 3000 बंदा और कित्थे 700 बंदा, 4-5 गुना बड़ा काफिला काफिरों का तैयारी के साथ। और मुसलमानों ने जब हमला किया नबी पाक ने दुआ फरमाई, काफिरों के पांव उखड़ गए। यहां तक बुखारी में रिवायत है उन्होंने दी बीबियां जो भजदियां सन ना ते सुथना धोतियां कोंज के बजियां बंदियां सने, वाह ओ नस गईयां भी पता नहीं साडा की बना, सारा कुछ छड़ के बज गए, धोतियां कुंजदे हो गए। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने मैदान जीत लिया, मैदान जीत लिया। अब हुआ क्या, वो जो सहाबा कराम खड़े थे दर्रे के ऊपर 50 तीर अंदाज, उन्होंने जब देखा कि काफिर भाग गए, शिकस्त हो गई, तो हमें भी चाहिए कि मैदान में चल के ये जितना माले गनीमत है इनको इकट्ठा कराना चाहिए। ये एक वो पॉइंट है जिससे कई बंदे बदनसीब और कमीने बन जाते हैं और उनके दिलों में ईमान तक नहीं रहता और कई इस मसले को समझ जाते हैं। आप कहेंगे वो कैसे, बात कहते हैं ये देखो सहाबा कराम लालची थे। कुरान मजीद बताता है कि सहाबा कराम ने अपना तन मन धन ये सहाबा कराम ने हुजूर पर कुर्बान कर दी। इन्होंने तो बाप कुर्बान किए, माएँ कुर्बान की, इन्होंने वतन कुर्बान किया, बीवियां बच्चे कुर्बान किए, और आज तू लालची कहना है। तू कौन होता है सहाबा कराम को लालची कहने वाला? सहाबा पर बातें करते हो जिनको रब कहता है मैं इनसे राजी और ये मुझसे राजी हैं। खबरदार नबी पाक के सहाबा और अहले बैत के बारे में कभी हल्का जुमला ना बोला करें, मुसलमान बना करें। ये क्या बात हुई जनाब, अब सुने तो सही मसला क्या था। इन्होंने जब माले गनीमत इकट्ठा किया ना, ये बात बिल्कुल ठीक है कि नबी पाक ने फरमाया था कि जब तक मैं ना कहूं तुमने नहीं आना, ये बात ठीक है, लेकिन उनकी नीयत तो देखो क्या थी। वो जब उतरने लगे ना तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा ना उतरो, हुजूर ने रोका था। तो उन्होंने कहा जी काफिर हार गए, हम असल में मैदान जहाद में तो लड़ नहीं सके, हम तो यहीं खड़े रहे हैं, हम जा इसलिए रहे हैं कि बाद में कोई ये ना कहे कि उत्थे ही खलोते रहे। कम अज कम असी माल तक कुंजवा लीए ना, इतना तो मैदान में चल के काम कर ले ना। उनकी नीयत देखो क्या, अगरचे उनको नहीं जाना चाहिए था, यह बात वखरी है, लेकिन उनकी नीयत अच्छी थी। वो अगरचे उनको नबी पाक की बात ही फॉलो करनी चाहिए थी, यह बात सच है, और लेकिन यार उनकी नीयत तो देखो ना। और फिर दूसरी वजह यह थी, यह कुदरत को मंजूर था कि ऐसा हो। क्यों? फरमाया जब ये उतर के नीचे जाएंगे ना और फिर इनके साथ ये मामला होगा तो फिर अल्लाह ताला इनको माफ करके सारी कायनात को बताएगा कि सहाबा कराम पर एतराज ना करना, अगर कोई मिस्टेक हो भी जाए तो रब माफी कर देता है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 155 पढ़ के देखिए, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतान बिबादि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम। फरमाया वो जब दो जमातें लड़ रही थी और कई लोग थे कि जो वहां पर टिक न सके और वहां से पीठ फेर गए, और फरमाया कि ये शैतान ने उनको बहकावा दिया और वो वहां वक्ती तौर पर बहक गए। ये सारा वाक़या अल्लाह ने बयान करके पता क्या कहा, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, लेकिन सुन लो अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सहाबियों को माफ फरमा दिया है। और जब अल्लाह ने माफ कर दिया है, आप कौन होते हैं बात करने वाले? आप देखो ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने रोका था कि जन्नत का ये दरख्त है दाना नहीं खाना, रोका था ना, तो आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया था ना, बोलो। और नीयत क्या थी? नीयत ये थी कि ये मैं दाना खाऊंगा तो हमेशा जन्नत में रहूंगा, मैं दुनिया तक को नहीं जाना। नीयत तो उनकी अच्छी थी,
लेकिन चूंकि अल्लाह ने रोका था, वो नहीं खाना चाहिए था, मिस्टेक तो हो गई ना। लेकिन अल्लाह ने बाद में आदम अलैहिस्सलाम को माफ कर दिया। तो आज भी को आदम अलैहिस्सलाम ते तंज करे हो तो काफिर हो जाएगा। क्यों कहा अल्लाह ने माफ कर दिया है? मैं क्या पता चले जिन्होंने अल्लाह माफ करे उन्होंने तंज करने वाला काफिर हो जाता है। अगर नबियों को माफ करे तंज करना कुफ्र है। इसी तरह सहाबा को रब ने माफ कर दिया, जो तंज करे वो भी कहीं उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं। इस बात को समझो मेरी जान, ये मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा का मकाम है। और यहां लोग कहते हैं लालची पर दफा हो, इन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दिया, तेनू लालची नजर आउंदे पे ने। खबरदार घटिया जुमला ना बोला करो। और जितना भी मसला हुआ जब रब ने माफ कर दिया है, कोई माई कलाल यहां जबान नहीं खोल सकता। बास पता क्या कहते? वो जी मैदान छोड़ के चले गए थे। आपको बता रहे 14 सहाबा कराम मुस्तफा से दूर हुए ही नहीं थे, जिनमें पहले नंबर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे पर उमर पाक है, तीसरे पर अली है, चौथे पर तलहा है, फिर जुबैर है। और हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने तो उस दिन ऐसी जमा मर्दी दिखाई, 1000 तीर चलाए थे उस दिन, 1000। और नबी पाक पता क्या खुद तीर उठा के देते और आप कहते इर्म या साद फिदा का अबी व उम्मी। जुमला सुनना झूम जाओगे। और फरमाया साद तीर चला और तेरे उत्ते मुहम्मद के मां प्यो कुर्बान हो जा। बाद लोग हजरत उस्मान गनी पर बड़ी बकबक करते हैं कि आप मैदान छोड़कर तो मदीने में आ गए थे। तो मैंने कहा इस वाक़े के बाद अल्लाह ने पहली तो बातें माफ़ कर दिया, और दूसरी बात है तबूक का वाक़या इसके बाद हुआ है। तबूक के वाक़े पर हजरत उस्मान गनी ने इतनी खिदमत की, इस्लाम की इतनी खिदमत की कि नबी पाक ना ऐसे उनके पैसों में हाथ डाल के ऐसे ऐसे कर रहे थे, पैसे उलट पलट, और कह रहे थे उस्मान आज के बाद तू जो भी अमल करे अल्लाह ने तुझे माफ़ करके जन्नती बना दिया हुआ है। फिर भी एतराज करने से बात नहीं आते उस्मान गनी पर। ज़ुन्नूरैन नजर आ जाए ये नहीं हो सकता। हलाली माओं के बच्चे होते हैं जो सहाबा और अहले बैत की शान सुन के खुश होया करते हैं। एतराज करने वाले को कभी हलाली ना समझना, लिख लो मेरी बात। तमाशे करते हो, कोई नबी की हाल पे एतराज करता है, कोई सहाबा पे करता है, जब अल्लाह ने माफ कर छड़िया है। और जो अल्लाह के माफ के को माने कुरान का मुनकर कभी मुसलमान, इस वास्ते जो सहाबा पर एतराज करे कभी मुसलमान नहीं रहता, आल पर एतराज करे कभी मुसलमान है।